देखो, मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बारे में तो हर कोई बात कर रहा है कि उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा वॉर होने वाला है, जल्द ही वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन रशिया और यूक्रेन के बारे में कोई भी बात नहीं करता। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन है। बहुत ही जल्द दोनों कंट्रीज के बीच न्यूक्लियर वॉर देखने को मिल सकता है। देखो, रशिया और यूक्रेन की जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब रशिया ने डायरेक्टली बोला था कि यदि किसी भी कंट्री ने यूक्रेन की मदद करने की कोशिश की तो ये डायरेक्टली रशिया से पंगा होगा और रशिया उस पर भी अटैक कर सकता है। और रशिया ने ये बात कई बार कही है। तब भी यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज लगातार यूक्रेन को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, जिससे रशिया बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और रशिया यदि फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि रशिया यूक्रेन पर एक न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। अभी कुछ ही समय पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ओपनली कहा था कि वो यूक्रेन में फ्रेंच ट्रूप्स को भेजने वाले हैं। और वहीं पे जर्मनी के प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि वो यूक्रेन को मिलिट्री एड प्रोवाइड करेंगे। तब रशिया ने डायरेक्टली बोला था कि यदि ऐसा कुछ हुआ तो हम आप पर भी डायरेक्टली अटैक कर देंगे। और उसके बाद यूक्रेन की कैपिटल कीव में रशिया ने एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया। लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बनी हुई है, क्योंकि यूक्रेन अब रशिया की टेरिटरी के अंदर घुस चुका है, रशिया के कुर्क रीजन पे, जहाँ पे रशिया की कई सारी न्यूक्लियर वॉरहेड फैक्ट्रीज है। ये सब अकेले यूक्रेन के बस का नहीं है। यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को फंड कर रही हैं और ये बात रशिया को भी पता है। और इसी बात से फ्रस्ट्रेट होकर रशियन गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने ये बात कही कि पता नहीं यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज को ऐसा क्यों लगता है कि हम कोई भी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। यदि ऐसे कोई रशियन टेरिटरी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो हम ऑब्वियसली न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। और अभी लगभग एक हफ्ते पहले रशिया ने यूक्रेन की कैपिटल कीव पर एक बहुत बड़ा मैसिव अटैक किया, यानी कि आप कह सकते हो कि अभी तक का सबसे बड़ा अटैक। रशिया ने कीव के सारे इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे कीव का सारा नेटवर्क लॉस्ट हो गया। और इस चीज को फिक्स करने में यूक्रेन को लगभग 2 से 3 हफ्ते लगने वाले हैं। अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी पता है कि उन्होंने रशिया की टेरिटरी पर घुस करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी, इसीलिए अब यूएसए की मदद से वो रशिया से सीज फायर की डिमांड कर रहे हैं। इस बात को पुतिन ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया और उन्होंने डायरेक्टली ये बात कही कि ये वॉर अभी नहीं स्टॉप होने वाली है जब तक यूक्रेन का एंड नहीं हो जाता।